Good morning students. Welcome to Sunrise Academy ऑनलाइन लाइव क्लासेस। बच्चों, आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर सराउंडिंग अस प्योर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 आज कंप्लीट करेंगे हम लोग, तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस की बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड सब्सटेंस। तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा बच्चों? एनीथिंग विच कैन नॉट, क्या बोलेंगे, विच कैन नॉट ब्रोकन, या डिवाइड भी कह सकते हो आप, कैन नॉट ब्रोकन इनटू further particles by applying physical process। मतलब ऐसी सभी वस्तुएं जिनको हम फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करने के बाद और पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते बच्चों, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो सब्सटेंस है बच्चों, इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है बच्चों इसका, वो रहता है आपके प्योर सब्सटेंस। और इसी का बच्चों सेकंड पार्ट जो रहेगा आपका, वो रहेगा इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस। तो बच्चों, प्योर सब्सटेंस की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस? कैन यू से आंसर? व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस? तो हम लोग ये कहेंगे बच्चों, अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो ऐसा सब्सटेंस, which consist only one type of particle। मतलब क्या हो गया बच्चों? ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हो, एक ही तरह के, मतलब सेम टू सेम, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो, सेम टू सेम हो सारे, है ना। तो वो जो सब्सटेंस बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों प्योर सब्सटेंस। क्या बोलेंगे बच्चों? प्योर सब्सटेंस। तो इसमें जनरली एग्जांपल क्या लेंगे हम लोग? एक तो बच्चों जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। सेकंड, जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या है, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं हम लोग बच्चों इम्प्योर सब्सटेंस की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्योर सब्सटेंस? तो सीधी बात है, द सब्सटेंस विच कंसिस्ट 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। क्या हो जाएगा? ऐसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से अधिक, द सब्सटेंस which consist 2 or more than 2 type of particles। क्या हो जाएगा बच्चों? कि भाई ऐसे सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल अपने अंदर समेटे रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और बच्चों इसका एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे? मिक्सचर। क्या लेंगे बच्चों? मिक्सचर लेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। सब्सटेंस क्या होता है? एनीथिंग विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड सब्सटेंस। ठीक है, जिनको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, अलग से 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उनको सब्सटेंस कहेंगे। यहाँ पर प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें एक ही तरह के सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में होते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें मोर देन 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट है। ओके, एग्जांपल इसका होता है बच्चों मिक्सचर। ठीक है बेटा। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के बारे में। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक रहता है बच्चा आपका, इसी के जो एग्जांपल हम लोग देखे हैं एलिमेंट्स। जो प्योर सब्सटेंस हम लोग देख रहे थे उसमें हमने देखा था सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होता है।
तो हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स। तो बच्चों एलिमेंट्स को समझने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बता देता हूँ। एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। तो बच्चों अगर हम एटम की बात करें तो इसकी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, अपने नेक्स्ट चैप्टर जो है वहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा आएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, जो ऋषि कणाद ऋषि करके थे भारत के, उन्होंने इसके बारे में बताया था सबसे पहले। फिर डेमोक्रिटस लीवसिपस करके कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बताया था इसके बारे में। फिर जॉन डॉल्टन ने इनके बारे में बताया था, जिस कॉन्सेप्ट को हम आज भी पढ़ते हैं। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट, शॉर्ट में बता रहा हूँ बच्चों, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज इनडिवाइजिबल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज इनडिवाइजिबल, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल जिसको ओवर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे हम बात करें बच्चों चौक, जैसे हम लोग जब चौक से लिखते हैं तो चौक तो हमारे लिए हो गया एक सब्सटेंस, ठीक है। बट जब लिखते लिखते आपने देखा होगा बहुत सारा उसका पाउडर हो जाता है। उस पाउडर में से अगर आप थोड़ा सा उंगली पर लेंगे तो उसमें से एक छोटा सा पार्टिकल निकाल पाना अपने लिए क्या होगा बच्चों, मुश्किल होगा। क्या होगा बच्चों, अपने लिए मुश्किल होगा। तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल उसको आप और ज़्यादा स्मॉल नहीं कर सकते, वही एटम होता है। तो ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। तो इसको हम लोग नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की हमें क्या होगी, नीड होगी, ठीक है बच्चों। फिर बात करते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं जब मोर देन 2 एटम्स आपस में क्या होता है, कंबाइन होते हैं, तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। 2 और मोर देन 2 एटम कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कब बनते हैं बच्चों, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एलिमेंट क्या है, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, द ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। एलिमेंट की डेफिनेशन बड़ी इजी डेफिनेशन, एक बार आप रीड करिए इसको। आप रीड करेंगे तो आपको दिखेगा द ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। अगर हम कहें कि बहुत सारे एक जैसे सिमिलर मतलब एक जैसे एटम एक साथ मिल जाते हैं, ग्रुप बना देते हैं, तो उस ग्रुप को हम एलिमेंट नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलिमेंट जो है बच्चों टोटल 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है, ठीक है बेटा, टोटल। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कुछ मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन याद रख सकते हो आप, ठीक है ना। हाइड्रोजन के बाद जैसे हीलियम आता है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आगे बहुत चलेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम। तो ये कुछ एलिमेंट्स के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन एलिमेंट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट का ग्रुप होगा ऐसे बहुत सारा। ये जितने भी डॉट में बना रहा हूँ वो सारे क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स हैं जो हाइड्रोजन एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे एटम का ही तो ग्रुप होता है, द ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स। तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी डॉट्स मैंने लगाए वो सारे कौन से एटम होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। अगर मैं एटम की बात करूँ तो मैं अगर ओनली सिंगल हाइड्रोजन लिख देता हूँ तो ये एक हाइड्रोजन एटम को डिनोट करता है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ N तो ये नाइट्रोजन एटम को डिनोट करता है। अगर मैं लिखता हूँ O तो ये ऑक्सीजन एटम को डिनोट करता है, ठीक है बेटा। और अगर मैं यूँ करता हूँ कि 2 हाइड्रोजन को एक साथ मिला देता हूँ तो ये बन गया H2, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया है। अगर मैं लिखता हूँ N2 तो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन गया है। अगर मैं लिखता हूँ O2 तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया है। अगर मैं लिखता हूँ O3 तो ये ओजोन मॉलिक्यूल बन गया है, ठीक है बेटा। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और जब एक ही जैसे एटम आपस में मिलकर के ग्रुप बना देते हैं, जैसे कि ये है, मैं इसको और आगे लिखता हूँ, जैसे नाइट्रोजन एलिमेंट के बारे में अपने को देखना है तो मैंने लिख दिया N, ये इस तरीके से क्या हो गया बच्चों, एक ग्रुप बन गया। ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है नाइट्रोजन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
नाइट्रोजन एलिमेंट्स। तो सीधी बात है, एलिमेंट जब भी हम लोग कहीं से डिस्कवर करेंगे तो वहाँ पर हमें सिंगल फॉर्म में नहीं मिलेगा, एटम की फॉर्म में, वो वहाँ पर ह्यूज फॉर्म में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा बच्चों हमें। इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, द ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम इज कॉल्ड द एलिमेंट। तो टोटल कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं बच्चों? 118 एलिमेंट जो है अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, एक बार इसको रीड कर लें, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। यस स्टूडेंट, अब हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। ठीक है, ये सारे रूल्स आएंगे कंपाउंड के बारे में, आगे जो रूल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में। यहाँ मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। कंपाउंड क्या होता है बच्चों? जब 2 और मोर देन 2 एलिमेंट और मॉलिक्यूल आपस में एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं, एक फिक्स एटॉमिक मास का रेशियो होता है बच्चों उनका, उस एटॉमिक मास के एक फिक्स रेशियो में अगर वो मिलते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लिख देता हूँ मैं, व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल combine with each other in a fixed ratio या proportion भी लिख सकते हो, then compound will be formed। तो क्या होगा बच्चों? कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताता हूँ, 1 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास बच्चों 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपके 16 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपके 14 होता है। ठीक है, तो इनसे मिलकर के मैं कुछ कंपाउंड बनाता हूँ अभी आपके सामने। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड का, वाटर H2O। तो आप लोगों ने देखा है यहाँ पर H2O, तो जल है, पानी है। तो H2O मतलब कहीं का भी पानी हो बच्चों, उसका फॉर्मूला यही होगा H2O, है ना। अमेरिका का पानी भी लाओगे तो भी उसका फॉर्मूला यही होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप बोलोगे भाई 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन 1 ही है, तो आगे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, बीच में लगा दिया रेशो। हमने कहा कि 2 और हाइड्रोजन का मास कितना है बच्चों? 1, तो ये लिख दिया आगे 1। इधर हमने लिखा ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन का मास होता है बच्चों 16, ये 16। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2:16 करेंगे, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1:8 हो जाएगा। तो ये होता है फिक्स रेशियो, इसको बोलते हैं फिक्स रेशियो या प्रोपोर्शन। मतलब जब भी वाटर का फॉर्मेशन होगा, ये वाटर का पूरा एक आप मॉलिक्यूल कह सकते हो जो कि कंपाउंड की फॉर्म में है। ये जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसको बनने के लिए हाइड्रोजन किस रेशियो में चाहिए? 1, और ऑक्सीजन किस रेशियो में चाहिए? आपको 8 के रेशियो में चाहिए। जब ये आपस में इस रेशियो में मिलेंगे तब किसका फॉर्मेशन होगा? H2O। इस रेशियो में थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो H2O का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इनका रेशियो हमेशा क्या होगा? आपके फिक्स होगा। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, जो नेचर में बहुत सारी मिल जाएगी आपको, हमारी बॉडी के अंदर से भी रिलीज होती है। तो यहाँ देखते हैं कार्बन कितना है बच्चों? 1 है, तो यहाँ कुछ लिख दिया मैंने C, ये H2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी? 2, तो यहाँ मैंने लिख दिया ये 2 और O। और कार्बन का होता है आपके एटॉमिक मास बच्चों 12, तो ये लिख दिया 12 इस टू 2 इंटू इधर ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, इसको आपने लिखा 12 इंटू 32। इसको आप करोगे तो 4 से हो जाएगा, ये 4 3 ज़ा 12 और 4 8 ज़ा 32, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया बच्चों? इसका फिक्स प्रोपोर्शन आ गया कि जब कार्बन 3 ऑक्सीजन 8 के रेशो में आपस में मिलेंगे तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या बनेगा बच्चों? एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इसलिए ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, क्योंकि इनका रेशो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। इस तरीके से आप चाहो तो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, C6H12O6। बच्चों ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। इधर हमने देखा 6 कार्बन है तो 6 इंटू C H2, 12 हाइड्रोजन है 12 इंटू H कर दो यहाँ पर आप, और H2 6 इंटू क्या कर दो आप? O कर दो। 6 इंटू कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, 6 इंटू 12 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक मास 1 होता है, और 6 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा आपके? 16 ऑक्सीजन का। करो मल्टीप्लाई कर दो आप इसको,
72, ये हो गया 12 और ये हो गया 96। ठीक है, अब इसको आप 12 से ही करो, शायद हो जाएगा। 12 6 जा 12 1 जा और 12 8 जा 618। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 618 के रेशो में जब मिलेंगे बच्चों, तब वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? ग्लूकोज के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये कंपाउंड बनाने का तरीका होता है, कंपाउंड में फिक्स रेशो कैसा होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। सबको समझ में आ गया तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग। अगर नहीं समझ में आता है तो आप डिसलाइक करते हो ना, उस तरीके से अगर समझ में आता है तो लाइक भी कर दिया करो। ठीक है बेटा, चलो इससे आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो टॉपिक है बच्चों, ये प्योर सब्सटेंस है हमारे ना। प्योर सब्सटेंस के अंदर कौन कौन आता है? एक तो एलिमेंट आता है बच्चों, और एक कौन आता है आपके? कंपाउंड। अब इम्प्योर सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ बच्चों में। इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल हमने देखा था मिक्सचर। ठीक है बेटा, मिक्सचर की हम लोग बात करते हैं। तो मिक्सचर में सीधी सी बात है कि 2 और मोर देन टू कंपाउंड मिक्स विद ईच अदर इन एनी रेशो। देखो यहाँ पर खास बात यही है, एनी रेशो, मतलब कोई रेशो जरूरत नहीं है। किसी भी रेशो में अगर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड को आप मिला देते हो बेटा, तो क्या बन जाता है वहां पर? आपके मिक्सचर बन जाता है। ठीक है ना। तो ये 2 तरह का मिक्सचर होता है। एक होता है आपके होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है बेटा आपके हेटेरोजीनियस मिक्सचर। देखो होमो का मतलब होता है सेम का मतलब क्या है कि जिसका आप मिक्सचर बना रहे हो, उन दोनों के पार्टिकल का जो साइज, शेप इतना आपस में मिलता जुलता है कि हम उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते। एग्जांपल बताता हूँ सीधा आपको। देखो हमने लिया वाटर, और वाटर में हमने क्या मिक्स कर दिया? सॉल्ट। पानी लिया, उसमें नमक मिला दिया। ठीक है ना। तो आप उसको मिला करके रख दो, आप उसमें से नमक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे बाहर से देख करके कि इसके अंदर नमक डिजोल्व जो है, सॉल्ट डिजोल्व कर रखा है। सेकंड आप क्या ले सकते हो? वाटर, और आप शुगर ले सकते हो। इनको आप डिजोल्व कर दो, एक दूसरे में मिला दो, आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये जो मिक्सचर बना है वो कौन सा है? होमोजीनियस है। तो मतलब क्या हो गया इसके अंदर? देखो हमेशा मिक्सचर या सॉल्यूशन जो होता है उसमें एक की क्वांटिटी कम होती है, दूसरे की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो जिसकी क्वांटिटी कम है वो तो होता है सॉल्यूट, इसको बोलेंगे सॉल्यूट। मतलब ये सॉल्ट कम होगा, शुगर कम होगी, तो ये सॉल्यूट है। और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और मोस्टली किसकी होती है? वाटर की होती है, तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज और शेप ऐसा होता है, एक दूसरे के अंदर फिट हो जाता है और एक जैसा होता है। तो उसको हम सेपरेट भी नहीं कर पाते, नेक्ड आई से देख भी नहीं पाते, फिल्टर पेपर से फिल्टर भी नहीं कर पाते। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। एयर जो है बच्चों, वो भी आपके इसी के अंदर आता है। ठीक है ना। बिना मिट्टी वाली एयर की अगर हम बात करें, नॉर्मली एयर की अगर बात करें ना, तो अगर उसमें मिट्टी मिक्स है, हवाएं चल रही है, धूल मिट्टी वाली, तो वो एयर आपके इसके अंदर नहीं आएगी, तो वो आप हेटेरोजीनियस में चली जाएगी। नॉर्मल एयर की बात करें जिसमें क्या होती है? अलग अलग तरह की क्या होती है? गैसेज होती है ना। तो वो गैसेज का मिक्सचर ही है। बट कौन सा मिक्सचर? होमोजीनियस। क्योंकि हम अगर अपने हाथ को इस तरीके से बंद करें तो इसमें भी बहुत सारी गैसें आ चुकी है, बट कौन सी कितनी है हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो वो एयर भी कौन सा मिक्सचर हो जाएगा बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज में डिफरेंस होता है, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उन्हें फिल्टर पेपर से छान भी सकते हैं। तो जैसे मैंने ये लिख दिया एग्जांपल इसका, वाटर प्लस सैंड, रेत। पानी के अंदर 1 चम्मच रेत डाल दी, तो आप लोग आसानी से उसको देख पाओगे। जैसे 1 गिलास पानी है, इसके अंदर हमने क्या डाल दी? 1 चम्मच रेत डाल दी, तो रेत के पार्टिकल आपको आसानी से नजर आ जाएंगे। तो आप बाहर से देखकर ही बता दोगे कि भाई इसके अंदर तो रेत मिक्स है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो हेटेरोजीनियस हो गया। आप इसको छानोगे फिल्टर पेपर से, आसानी से छन जाएगा। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर का मतलब यही होता है कि जो सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, उनके पार्टिकल का साइज, शेप क्या होता है? एक दूसरे से डिफर होता है। आसानी से हम उसको देख पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक कर देगा। ठीक है बेटा। तो इस वीडियो को मैं आपके लिए बनाया है। तो ये आज का हमारा पार्ट 1 इसका खत्म होता है बेटा। नेक्स्ट पार्ट 2 जो है हम लोग कल की क्लास में ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।